जवान किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा प्रधान कार्यालय में एक बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी गई कि कोविड-19 को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव संपन्न की गई। साथ में सदस्यों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी सरकार से की। कई विभिन्न मुद्दों पर सभी सदस्यों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद किया। जवान किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कोविड-19 के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति के अध्यक्ष आर.डी. शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। साथ ही निर्वाचन मंडल के सदस्यों ने शहीद के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग सरकार से की। सचिव उमाकांत मिश्र ने पार्टी की कार्यनीति की घोषणा के बारे में जानकारी दी। अध्यक्ष कैप्टन जगवेश्वर प्रसाद ने कहा कि पार्टी कृषि एवं पशुधन का विकास करेगा। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसका गठन 2001 में हुआ था। हम लोग जो है इस पार्टी का गठन इस आधार पे किए थे कि सैनिक और अर्धसैनिक बल और हमारे देश के किसान कृषक ये देश के आधार हैं। दोनों रक्षा करते हैं। एक पालन करता है, अन्न देकर देश की रक्षा करता है, और एक जो है बॉर्डर पे जा कर के अपनी जान देकर भी रक्षा करता है। और किसी भी पार्टी की सरकार आती है, हम लोग अपनी मांग रखते हैं तो दोनों की हमारे जितने अफसरान हैं, सरकार के हों चाहे किसी भी राज्य सरकार के हों, हमारे फौजी या किसान जाते हैं तो उनका तिरस्कार किया जाता है, दुत्कारा जाता है। तो सोचा गया कि कटोरा लेकर के सरकार से हम कितना भीख मांगते फिरेंगे। जो अल्पसंख्यक लोग हैं किसी भी स्थिति में उनको जो है प्रतिनिधित्व राज्यसभा में विधान परिषद में दिया जाता है नॉमिनेट करके। लेकिन हम बिहार में 5 लाख सैनिक हैं और टोटल कम से कम 35-36 लाख रिटायर्ड सैनिक हैं भारत में, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व किसी भी सदन में नहीं कोई सरकार देती है, चाहे यूपीए की सरकार हो, कांग्रेस की हो या एनडीए की सरकार हो। तो हमने बात आप बोलिए। ये है कि अभी हमने हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। विजयवीर सिंह चौहान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बरेली के। और दूसरा है कि जो हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं बॉर्डर पे, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो इसलिए और सरकार से मांग करते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाए और उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई जो भी बन सकता है वो किया जाए। और दूसरा कि अगर हम सत्ता में आएंगे, बिहार से हमारा आगाज होगा। बिहार में हम अधिक से अधिक संख्या में विधायक के लिए खड़ा करेंगे। और यदि हम सत्ता में आते हैं तो जितना भी संविधान में भी गड़बड़ी होगी तो उसको भी हम दुरुस्त करेंगे, ताकि हमारे गरीबों तक जो है जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ गरीबों तक जाए और उनकी सुनी जाए, न कि सरकार की सुनी जाए। यही हमारा मेन मिशन है। इसी को लेकर के हम आज प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। परिचय बताइए जी। परिचय। हाँ, उमाकांत मिश्र, जवान किसान मोर्चा के प्रवर्तक एवं राष्ट्रीय कार्यालय। कि मेरे बिहार के चुनाव में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में खड़ा करेंगे। और जो चाइना में जो हमारा शहीद हुए हैं सैनिक, उसके श्रद्धांजलि आज हम लोग दे रहे हैं। और इसके लिए चाइना का जितने सामान जो हमारे हिंदुस्तान में आता है उसको बाइकाट हम लोग करते हैं। उसको हम लोग नहीं पसंद करेंगे, न आएगा। उसको जला करके फेंक रहा है लोग, सैनिक लोग। और उसी प्रकार से उसमें हम लोग समर्थन दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ नहीं होगा उसके लिए। अपना नाम बताइए। जवान किसान मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष